110 शब्द प्रति मिनट का यह डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारत ने G20 की अध्यक्षता वैसे समय में संभाली जब विश्व में उथल पुथल का माहौल था, लेकिन हमारे देश के लिए यह एक सुअवसर भी था। भारत की आर्थिक विकास गाथा परवान चढ़ रही थी। वह ब्रिटेन को पीछे छोड़ विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरा है। G20 विश्व के 80% से ज़्यादा सकल घरेलू उत्पाद GDP, 75% व्यापार और 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। उसके लिए यह अनेक चुनौतियों के बीच अपनी प्रासंगिकता को रेखांकित करने का समय है। अनिश्चित वैश्विक परिवेश और नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की शुरुआत के बीच भारत की विश्वसनीयता अपने सर्वोच्च स्तर पर है। उदीयमान आर्थिक शक्ति होने के साथ ही वह वैश्विक बहुपक्षवाद पर अपनी प्रतिबद्धता के जरिए कानून के शासन तथा विश्व शांति और सुरक्षा के संवर्धन के लिए कृत संकल्प है। वैश्विक जनकल्याण की उसकी क्षमता का विकास हो रहा है। भारत कोविड-19 की वैश्विक महामारी के अपनी अध्यक्षता को सिर्फ कूटनीतिक ही नहीं बल्कि जन भागीदारी की ऐतिहासिक घटना बनाना है। विदेश मंत्रालय ने भी ऐसी ही भावना व्यक्त करते हुए G20 को वास्तविकता में जनसमूह बनाने के भारत के लक्ष्य को दोहराया। भारत ने G20 में जन भागीदारी की अपनी परिकल्पना के तहत विभिन्न नागरिक गतिविधियों का आयोजन किया है। उसने 50 शहरों में 32 कार्यशाखाओं में 200 से ज़्यादा बैठकों की मेजबानी की है। इस सहभागी कूटनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू प्रांतों और क्षेत्रों को प्राथमिकता देना तथा उन संस्कृतियों का प्रदर्शन करना है जिन पर पहले पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। 21वीं सदी की जटिल चुनौतियों की वजह से वैश्विक सहयोग के पारंपरिक मॉडल तनाव में है। वैश्विक व्यवस्था में अग्रणी स्थान बनाने की चाहत रखने वाले देश के रूप में भारत जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और प्रौद्योगिकी जैसे मुद्दों से संबंधित विश्व की अहम चुनौतियों को अपने नेतृत्व के माध्यम से सुलझाने के लिए गंभीर है। भारत विकासशील देशों की चिंताओं को ऐतिहासिक रूप से बहुपक्षीय मंचों पर उठाता रहा है। G20 की अध्यक्षता ने भारत को वैश्विक मंच पर अपने बढ़ते रसूख को प्रदर्शित करने का एक नया जरिया प्रदान किया है। उसने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, उद्यमिता और नवोन्मेष, जलवायु न्याय तथा किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच जैसे उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण मसलों को जोर शोर से उठाया है। लेकिन भारत की G20 की अध्यक्षता चुनौतियों से मुक्त नहीं है। समूह को बड़ी ताकतों के बीच बढ़ते तनावों और बहुपक्षीय संस्थाओं की विश्वसनीयता के संकट ने राष्ट्रों को एकजुट करना ज़्यादा मुश्किल बना दिया है। भारत को उम्मीद है कि वह विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर प्रमुख हितधारकों को एकजुट करने और बहुपक्षवाद में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को विश्वास बहाली में कामयाब होगा। यह निश्चित तौर पर मुश्किल काम है, लेकिन भारत के कूटनीतिक प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया है कि उसकी G20 की अध्यक्षता वैश्विक शासन पर विमर्श को आगे बढ़ा सके। यह कहना सर्वथा उचित होगा कि भारत की G20 की अध्यक्षता ने अर्थव्यवस्था और अवरोध की ओर बढ़ रही एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को कुछ हद तक व्यवस्थित किया है। मौजूदा समय में विश्व भर के राष्ट्र निजी हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं।
आतंकवाद, महामारी और जलवायु परिवर्तन जैसी बहुराष्ट्रीय चुनौतियां ज़्यादा सहयोग की मांग करती है, लेकिन वे स्वार्थ पर आधारित अस्थायी गठजोड़ करने में लगे हैं। मगर भारत ने बहुपक्षीय मंचों की चुनौतियों से निपटने की क्षमता में दुनिया के विश्वास को बहाल करने का प्रयास किया है। G20 विकसित और विकासशील देशों को एक जगह लाने वाला एक दिलचस्प मंच है। कोई भी दूसरा मंच इन दोनों समूहों को इस तरह एक साथ नहीं लाता। G20 के अध्यक्ष के तौर पर भारत का लक्ष्य विश्व को एकजुटता की बेहतर समझ की ओर ले जाने का है। भारत का बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र होना विभिन्न हितधारकों को वैश्विक चुनौतियों के बारे में सोचने और उनसे मुकाबले के लिए एकजुट होने पर प्रेरित करने में सहायक हो सकता है। 75 साल का भारत वैश्विक मंच पर एक महत्वाकांक्षी भूमिका निभाने के लिए अच्छी स्थिति में है। G20 की अध्यक्षता ने एक भरोसेमंद वैश्विक वार्ताकार के रूप में उसकी विश्वसनीयता को पुष्ट किया है। पिछले 75 वर्षों में भारतीय कृषि ने परिवर्तन की एक उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण सफलता की कहानी लिखी है। आज़ादी के समय खाद्य वस्तुओं की भारी कमी से शुरुआत करते हुए अब हम कृषि निर्यात की बढ़ती प्रवृत्ति के साथ एक गौरवान्वित खाद्य अधिशेष राष्ट्र है। पीछे मुड़कर देखें तो भारत को विनाशकारी बंगाल अकाल की छाया में आज़ादी मिली, जिसमें लगभग 30 लाख लोग कुपोषण या बीमारी के कारण मारे गए। भारत की जनसंख्या तीव्र खाद्यान्न की कमी, लगातार सूखे और अकाल का सामना कर रही थी और व्यापक कुपोषण से पीड़ित थी। हालांकि लगभग 85% आबादी गांवों में रहती थी और अपनी आजीविका कृषि से प्राप्त करती थी, लेकिन देश में खाद्यान्न की बेहद कमी थी, जिसका मुख्य कारण खेती के प्रति अंग्रेज सरकार की प्रतिकूल नीतियां थी। वर्ष 1950-51 के दौरान भारत में केवल 50.82 मिलियन मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, जो बढ़ती आबादी को पर्याप्त रूप से खिलाने के लिए पर्याप्त नहीं था और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं से खाद्यान्न मांगने के लिए भारत मजबूर हुआ। वर्ष 1948, 1962 और 1965 में लगातार युद्धों के साथ साथ बार बार पड़ने वाले सूखे ने स्थिति को और भी खराब कर दिया। इस गंभीर परिदृश्य ने देश को एक अप्रत्याशित जहाज से मुंह तक के अस्तित्व में ढकेल दिया और भारत को बेंगिंग बॉल या भीख का कटोरा राष्ट्र के रूप में भी बदनाम